मसीहा तो हो ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उन्होंने बनारस में गोली मारी, उनके बीवी बच्चे अब जवान हो गए हैं। जो कर्म मुख्तार ने किया उसका दंड मिला, न्यायालय से सजा भी उसको मिली। क्या योगी जी ने थोड़ी उनको दंड दिया? योगी जी के ऊपर मुकदमे नहीं थे? मुकदमे वो भी काम करने की शैली थी। जिसका खुल जाएगा उसको दंड मिलेगा। एक खुला अभी एक बाकी है, वो भी खुल जाएगा। फिर खुल जाएगा तो उसको भी दंड हो ही जाए। पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का निधन हुआ कि ऐसे में क्योंकि चुनाव भी सामने है तो कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचा हुआ है। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता सरिता शुक्ला मैम है। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते। मुख्तार अंसारी का मामला आप जानती होंगे और ये प्रकरण बहुत लंबा हो चुका है और सियासी गलियारों में हलचल से मचा हुआ है। जय पक्ष की बात करें, जो विपक्ष में, दोनों में हलचल मचा रहा है। तो क्या कहेंगे, माफिया डॉन? भैया कहना तो हमको, हाँ, मैं ये कहूँगी कि मसीहा तो हो ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को उन्होंने बनारस में गोली मारी, उनके बीवी बच्चे अब जवान हो गए हैं। जब छोटे थे वो, जिस समय गोली उन्होंने मारी थी, उनको एक पल ये न लगा कि ये किसके आश्रय में रहेंगे। तो खैर मसीहा तो नहीं हो सकते। मसीहा का मतलब है कि किसी का घर बसाया जाए, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो दबाने का कार्यक्रम कर रहे थे। इनके में और अतीक में कोई अंतर नहीं है। वहाँ के लोग गाजीपुर शेर दिल कहते थे उन्हें, तो क्या शेर दिल मसीहा नहीं हो सकते? माफिया अगर होते तो माफिया के नाम से लोग वहाँ संबोधित करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ मसीहा भी कह रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष अगर बात होती है तो जब सरकार में हो या सरकार में ना हो, लेकिन नेता नेता होता है। दबदबा था उनका, दबदबा की वजह से मसीहा ही कहेंगे। बाकी मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने किसी की मदद की हो। ऐसा कभी नहीं। जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनका रवैया ऐसा था कि शोषण ही करते रहे, तो उनको मसीहा कौन? पाँच पाँच बार विधायक कैसे हो जाते हैं? अगर वो माफिया भी तो बने थे, अतीक भी तो बन गए थे, लेकिन बाद में आदमी उनको क्या कहा? यही कहा ना कि भैया ये आतंकवाद है, आतंक मचाते हैं। तो ये बात नहीं है। कभी जनता में ऐसा नहीं हुआ है। आक्रोश तो रहता ही था। बस ये है कि डरवश आदमी कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अंत में जब मरे अतीक भी, तो लोग क्या बोले, कहे अरे एक अंत हो गया गुंडा राज का। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उनका एक वीडियो आप देखे होंगे, वो अपने समय रो भी रहे थे। उस वक्त संसद में रो रहे थे कि सरकार उस वक्त नहीं था। तो क्या वही कारण रहा कि इस बार उनका सरकार बनती है? जितने भी माफिया और जो गुंडे हैं, उन्होंने कहा तो मिट्टी मिला देंगे। तो क्या अतीक अहमद के बाद मिट्टी में उनको मिलाया सरकार का मंशा थी या फिर? ऐसा नहीं है भैया। जो कर्म किया है उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। किसी के कह देने से कुछ होता नहीं है। जो कर्म मुख्तार ने किया उसका दंड मिला, न्यायालय से सजा भी उसको मिली। क्या योगी जी ने थोड़ी उनको दंड दिया? योगी जी के ऊपर मुकदमे नहीं थे? मुकदमे वो भी काम करने की शैली थी। भाई कोई अच्छा काम करके नाम कमाता है, कोई गलत काम करके नाम कमाता है। वो अच्छा काम किए इसलिए उनका अभी मुकदमा था, और ये गलत किया इसलिए गया कहाँ? वही तो सवाल लोग जानना चाहते हैं। 38 मुकदमे थे उनके ऊपर। 38 मुकदमे कोई ऐसे नहीं थे जो जनता पीड़ित थी। वो तो मुकदमे जो ऐसे थे जो दुर्व्यवहार में लोगों ने दे दिया नाम की। उनका कोई गुंडा राज उनका नहीं था। नहीं, कोई एक आदमी हत्या के लेकर के उनके मुकदमे कायम थे। और मुख्तार अंसारी साहब ने कहा कि आम जनमानस में ऐसी कोई समस्या नहीं दे रहे थे योगी जी। ये जो क्षेत्र है गाजीपुर या फिर पूर्वांचल कह सकते हैं, मऊ आजमगढ़ से लेकर के घोसी होते हुए जो भी कहेंगे आप, गाजीपुर होते बलिया तक, तो ऐसे वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं मसीहा जब पूर्वांचल के लोग कह रहे हैं तो वही लोग तो विधायक भी बना रहे थे। सारे जितने भी गुंडे होते हैं वो सब पूर्वांचल ही के रहते हैं, यूपी के थोड़ी रहते हैं। वहीं के गुंडे आते हैं, बनते हैं और वहीं पर दफन हो जाते हैं। पूर्वांचल में जितनी गुंडागर्दी उनकी थी, कोई उस तरफ मुंह उठा के नहीं देखता था। तो अब भाई ये कैसे कहते हैं? जब उधर के लोग उनको मसीहा कहते तो बस वहीं सीमित था। किसी के साथ अच्छा नहीं किए, इधर के लोग तो नहीं कह सकते। अब हम लोग से कोई कहे तो हम लोग नहीं कह सकते। किसी की मौत हो जाए, जनाजा उठे, उसमें भी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? तो परमिशन काहे का? जनाजा उठने का परमिशन कौन लेता है भैया? जनाजा उठने का परमिशन कौन लेता है? उत्तर प्रदेश डीएम साहिबा हैं गाजीपुर के आर्या खौरी। उन्होंने साफ तौर पर रोक रही थी अब अंसारी को। आप इस प्रकार से भगदड़ लेकर के मिट्टी नहीं दे सकते। क्या समर्थक जो लोग हैं वो थोड़ी मानेंगे? जो जिसके समर्थक, अगर आप समर्थक 4 लोग हैं वो नहीं मानेंगे, सिर्फ मिट्टी देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा नहीं है कि वो किसी को रोक रहे। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था भंग न होने पाए। जब भगदड़ होती है तो कितने असहाय आदमी मर जाते हैं दब के, कितने बच्चे बिखर जाते हैं, कितनी परेशानी हो जाती है। इसको उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, भीड़ न एकत्रित हो। बाकी जनाजा उठने के लिए मना थोड़ी किया। मातम पसरा हो और सामने जिलाधिकारी महोदया ये कह रही हो कि आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे,
एक तरफ तो मातम पसरा है, उनके भाई की मौत हुई है, मौत किसी भी कारण हो सकता हो, अलग की विषय है, लेकिन ऐसे जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदया कहना, और जहाँ तक किरकिरी भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी लोग किरकिरी करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी के मन में रहता है उसको बोल देना चाहिए। हाँ। किसी के गुस्सा होने से, किरकिरी होने से सही बात नहीं झुठलाया जा सकता। भाई डीएम का पद है, अगर उन्होंने कहा कानून व्यवस्था भंग न होने पाए तो रोक दिया, तो इसमें कोई गलत नहीं किया। अब्बास अंसारी भी इस बात को लेकर जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक जो है कि हमारे पिता के जनाजे में पहुँचे, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया। अतीक अहमद के बड़े बेटे और उनके परिवार वाले नहीं पहुँच पाए उनके भी जनाजे में, और सेम वही चीज़ उनके मुख्तार अंसारी के केस में हुआ, मामले में हुआ। उनके मौत के बाद उनके परिवार वाले नहीं पहुँच पाए। ऐसा है ना भैया कि नहीं पहुंच पाए तो बेहतर था, पहुंच जाते तो शायद इतनी ज़्यादा अराजकता हो जाती कि संभाले नहीं संभलता। पुलिस भी कितनी रहती, जितनी पुलिस रहती है सब संभाल तो रही थी। उनका जो ताबूत उठा के देखिए कितनी भीड़ थी, ताबूत उठा के लोग जा रहे थे तो लोग खड़े ही रहना चाहिए, लेकिन उसी में भगदड़ हो गई। गेट के अंदर घुसे हैं कैसे, इससे आप अंदाजा क्या लगा रहे हैं? वाकई मसीहा थे या फिर नहीं, कुछ अराजक तत्व ऐसे थे जो भगदड़ चाहते थे कि हो जाए, और अराजक ऐसा हो जाए कि आदमी भगदड़ हो जाए तो लोग नुकसान हो लोगों का, ये चाहते थे। ऐसा उनके जो आदमी ख़त्म हो गया उसके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अब जानते हुए भी आदमी कैसे कह रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आँख बंद किए है, सबको मालूम था कि वो माफिया था, डान था। अब उसको कह दे नहीं बहुत अच्छा था, ये हम नहीं मानते कि ऐसे कहने लायक है। तो माफिया थे, माफिया थे। जिस जिला कारागार में बंद थे बांदा जेल में, उनके जो वहाँ के जेलर साहब हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन उनके तरफ से दिया जा रहा था। तो वो किसके दबाव में दिया जा रहा था, या दिया जा रहा है या नहीं दिया रहा, उसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। बात मेरी सुन लीजिए, स्लो पॉइजन पड़ रहा था, कैमरे लगे थे, और पल पल की घटना की खबर उनके परिवार वाले पा रहे थे। अगर स्लो पॉइजन था तो इनके भाई लोग उस समय नहीं बोले। जब उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, तो उसी समय बता देते कि मेरे भाई को मारा जा रहा है, आप इनको जेल नहीं भेज सकते। विद्रोह कर देते, अनशन बैठ जाते, सरकार कैसे न मानती, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। न्यायालय पर उनके भरोसा था, जो न्यायालय न्यायालय पे भरोसा था, तो इसका मतलब न्यायालय क्या कहेंगे आप? चलिए, तो न्यायालय भरोसा उन्हें था आज भी। और वो ये मांग करते हैं कि उनके पास सही मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आदमी चला गया वो भाई चला गया तो चला गया। माफिया तो कहेंगे तो आजम खान भी है, फिर आजम खान भी है। जिसका सामने आएगा वो मारा जाएगा दोबारा, उनकी उन्हीं नंबर है फिर। अब ये तो हम कैसे कह दें कि उनका नंबर है भाई, वो संयोग नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है संयोग में कोरोना में कितने लोग चले गए, तो भाई कोई भी जा सकता है। इस पल पल की घटना की खबर किसी को नहीं। क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, इस सरकार से संतुष्ट ऐसे है भाई, परेशानी तो है ये। जैसे अब देखिए बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है। संतुष्ट है, संतुष्ट है बताइए। अब देखिए गाली दे लोग वोट दे रहे हैं, ये भी क्वालिटी की बात है। लोग कहते हैं अरे योगी जी ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, लेकिन वोट उन्हीं को जा रहा है। तो हम तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जिस स्थान पे ये प्रयागराज है और यहाँ का हाई कोर्ट की वकील जो है वो धरना दिए थे अभी पिछले कुछ महीनों में, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। नहीं, वो भी आतंकवादी थे जो कर रहे थे। ऐसा सही अधिवक्ता संघ के साथ वो गलत लोग थे, फिर बाद में मान लिए ना कि हाँ गलत नहीं थी वो। अधिवक्ता के भेष में बैठे लोग कुछ थे जो विद्रोह करना चाह रहे थे, बाद में खुला ना कि कोई और था, वो अधिवक्ता नहीं थे। अधिवक्ता नहीं थे वो? नहीं। तो इस बार 400 पार, क्या सही बात है? हाँ, ये तो मुझे लगता है। शिक्षा के प्रति कितना जागरूक सरकार? शिक्षा के प्रति थोड़ा सरकार सचेत हो जाए, क्योंकि शिक्षा में कहीं ना कहीं बीच वाले लोग धांधली कर रहे हैं। अगर सीट जितनी है उतने ही बच्चों का एडमिशन हो जाए तो सब आराम से पढ़ लें। वो 100 में से 75 एडमिशन होते हैं, 25 बचा के रखते हैं कि जब मुझे कहीं से डोनेशन मिल जाएगा 2 लाख 4 लाख तब हम वो करेंगे एडमिशन। ये चीज़ रोकना होगा, योगी जी को ये रोकना होगा। ये तो भ्रष्टाचार फिर है। नहीं तो योगी जी को पता ही नहीं है ना, जैसे पता नहीं चलता है बीच के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ तक की खबर नहीं पहुँच रही है। भाई वो एक एक घर में नहीं जाएंगे, बता दिए लगा दिए भाई तो आप सही काम करिए। मुख्तार अंसारी एक ऐसे एकलौते माफिया तो है नहीं पूर्वांचल में, उनके साथ साथ बहुत सारे ब्रिजेश सिंह का नाम आ रहा है, और धनंजय सिंह तो मान लोग कहते थे, और राजा भैया को लोग कह रहे थे। वैसे लोग भी तो जेल में या फिर कार्रवाई होनी चाहिए।
सबके लिए कार्रवाई हो रही है। अब ये ना कहिए कार्रवाई अगर सबके ऐसे हो तो कार्रवाई कोई नज़र से बचेगा नहीं, कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता। आगे पीछे जिसका भी नंबर आएगा आएगा, जिसका खुल जाएगा उसको दंड मिलेगा। एक खुला अभी एक बाकी है, वो भी खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा तो उसको भी दंड हो ही जाएगा। दंड हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, मुख्तार अंसारी के परिवार, उनके पत्नी के ऊपर मुकदमे दायर है और उनके बच्चे और तमाम लोग, मतलब ऐसे आप क्या अंदाजा लगा? 1-2 मुकदमे नहीं है, काफ़ी मुकदमे हैं। 97 बिल्कुल। तो बताइए ऐसे लोगों को आप कैसे कहेंगे कि सही है? यहाँ एक मुकदमे में जो सही आदमी है उसको पसीना छोड़ देता है। आप मुकदमे की वजह से जान सकते हैं इंसान कैसा है? मुकदमा तो आदमी कुछ भी उल्लंघन से हो सकता है। देखिए, जो आदमी ऐसे नहीं होता है, जो आदमी विवादित है तो विवादित है। सही आदमी के ऊपर एको मुकदमे नहीं रहते, जो गलत है उसी के ऊपर मुकदमे होते हैं। जो सही है वो अगर एको मुकदमा आ गया तो शर्म से उसको ख़त्म कराना चाहेगा। कानून के साथ इनके सरकार में क्यों खिलवाड़ हो जाता है? क्यों खुलेआम गोली लग जाता है? किसको गोली लग गया? अतीक अहमद गोली मारा गया था, इनको पॉइजन बात चल रहा है, तो परिवार वाले कैसे? जिसने गोली मारा वो जेल में भी तो है, ऐसे वो छोड़ा तो नहीं गया ना। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से मुख्तार अंसारी को दफनाए हैं कब्र में, तो 20 साल बाद भी हम जाँच करा लेंगे। तो क्या संभव है? अब जो जैसे मौका उस समय अगर लगेगा कि जांच की ज़रूरत है तो जांच होगी। सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा, सरकार बदलेगी तो ऐसे थोड़ी है कि आप कह दिए तो उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, निकालने लायक होगा तो निकाल के जांच होगी। बड़ा भाई से आगे मुख्तार अंसारी कैसे? क्योंकि बड़ा भाई अफजल अंसारी हैं, वो भी तो उसी कैटेगरी में आते होंगे, फिर तो उनका भी जांच हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है, जिसकी जांच होगी उसका कार्रवाई होगी। ये तो है निश्चित। जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलेगा, आज नहीं कल। जो इंसान या जो आदमी जो क्राइम करेगा, जो उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई होगा। तो ऐसे में एक विशेष समुदाय के देखते हुए अगर कार्रवाई हो रहा तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनेगा, और सवाल लाजमी है, बन रहा है। नहीं, विशेष समुदाय की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से हमने तो देखा जो मोहंडम नहीं है, इसके अलावा भी लोग दंडित हुए हैं, ऐसा नहीं है। करवरिया जी जेल में है, करवरिया जी जेल में, वो तो मोहंडम नहीं है ना। तो जो आदमी पाया जाएगा कि ये भाई कानून में अड़चन कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको तो जेल जाना ही होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया।